हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 6ठी की संस्कृत किताब पढ़ने के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6ठी कक्षा का संस्कृत पुस्तक का ये 8वां पाठ है, सूक्ति तबक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये श्लोक वाला पाठ है। इससे पहले आप लोगों ने 7 पाठ पढ़े होंगे और इसके बाद वाले ये 15 पाठ तक हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। अगर आप ये वीडियो पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने स्कूल के सारे बच्चों को बताइए कि हमारे चैनल पर के शिक्षा गुरु संस्कृत चैनल पर संस्कृत 6ठी के सारे पाठ पढ़ाए हुए मिलेंगे और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी पूरी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक देखो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण देखोगे तो वहां सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आपका 7वां पाठ, सूक्ति स्तबक है। सूक्ति यानी बहुत ही अच्छी, उक्ति यानी बात, बहुत ही अच्छी बातों का स्तबक है यानी समूह है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का समूह है। यहाँ पर आपके 5 श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है ना, श्लोकों को कैसे बोलते हैं और उसका अनुवाद कैसे होता है, ये तरीका आज हम इस पाठ के अंदर आपको सिखाएंगे। केवल इसको पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद लिख देते हो रट करके, ये तरीका आपका गलत है। तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। अब पहले श्लोकों को गायन करते हैं, पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दारिद्र्यता। गच्छन पिप्पलीको याति योजनां शतान्ये अपि, अगच्छन वेनते यः अपि पदमेकं न गच्छति। काके कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक काकयो, वसंतकाले संप्राप्ते वसंतमये प्राप्ते, काके काके पिक पिक। ये तो हमने इस श्लोकों का गायन किया। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब इसके एक एक श्लोक का अनुवाद देखते हैं। अब ये आपका पहला श्लोक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका आपको अनुवाद करना आता है। इसका कैसे अनुवाद होता है हम आपको डिटेल से बताते हैं। आपने हमारे चैनल पर व्याकरण के वीडियो देखे होंगे। सबसे पहला वीडियो ये है, ये देखो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। शब्द रूप के अनुसार ही अनुवाद होता है। जैसे देखो बालक है, बालको, बालका, ये तो आपको याद है ना। तो देखिए बालक है यानी बालक ने, बालकम यानी बालक को, बालकेन यानी बालक से, बालका यानी बालक के लिए, बालकात यानी बालक से अलग, बालकस्य यानी बालक काके की, बालके यानी बालक में, बालक पे, बालक पर। इस तरह से द्विवचन का और बहुवचन का भी होता है। सभी बालकों ने, सभी बालकों को, है ना। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये सारी चीज़ यहाँ पर होती है। तो शब्द रूप के माध्यम से ही, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के माध्यम से ही हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपके बहुत अच्छा अनुवाद होगा। तो यहाँ हम इस श्लोक का अनुवाद है वो शब्दरूप धातुरूप के अनुसार ही करेंगे। तो आप पूरा ध्यान रखना कि कैसे शब्दरूप धातुरूप यहाँ पर यूज आते हैं। बालक शब्द का रूप याद कर लिया तो आपको सारे के सारे अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो ये आपका शब्द रूप है। ही आपका निपात है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिद्ध्यन्ति आपका धातु रूप है, कार्याणि शब्द रूप है, मनोरथ शब्द रूप है, सुप्तस्य शब्द रूप है, सिंह से शब्द रूप है, मुखे शब्द रूप है और मृगा शब्द रूप है। तो शब्द रूप में से कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 शब्द है। ठीक है ना। वो सिद्ध्यन्ति और प्रविशन्ति 2 क्या है, धातु रूप है। इसलिए आपको धातु रूप भी बहुत जरूरी याद करना है और शब्द रूप भी बहुत जरूरी याद करना है, क्योंकि सारे शब्द यहाँ देखिए। उद्यमेन ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, बालकेन की तरह। ठीक है ना। उद्यमे है, उद्यमौ, उद्यमा, उद्यमम, उद्यमौ, उद्यमान, उद्यमेन। ओके, समझ में आ गया। कार्याणि ये नपुंसकलिंग है, फलम, फले, फलानी प्रथमा बहुवचन है। ठीक है ना। ये भी शब्द रूप है लेकिन नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग का मैंने बताया। मनोरथई
बालकई, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। देखो बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो मनोरथेन मनोरथाभ्याम मनोरथई, इस तरह से ये मनोरथई बालकई। ओके, फिर सुप्तस्य और शेयस्य, ये बालकस्य की तरह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आपको पक्का याद होगा, तब मैं तो अभी ये आपको दिखा करके मैंने बिना देखे आपको बता सकते हैं। यहाँ पर मुखे आपका सप्तमी एक वचन है, बालके, बालके की तरह मुखे हो गया। उसके बाद में मृगा, मृगा प्रथमा बहुवचन है, बालकहा, इसकी तरह, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है, मृग है मृगौ मृगहा, इसकी तरह बालक है बालको बालका की तरह, ये प्रथमा बहुवचन है। अब इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने के लिए पहले सेटिंग फील्डिंग जमानी पड़ती है। जैसे कार्याणी, ये प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों के अर्थ पहले होते हैं क्योंकि वो कर्ता होते हैं। कार्याणी उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, ही का कोई अर्थ नहीं है। मनोरथई न, तो कार्याणी यानी सभी कार्य, उद्यमेन, उद्यम का मतलब होता है कार्य करने से, उद्यम का मतलब परिश्रम से आता है ना तृतीया में, कर्ता ने कर्म को करण से आता है ना, तो उद्यम के साथ में से जुड़ जाएगा। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, सभी कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, सभी कार्य करने से होते हैं। मनोरथ ही न, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाओं से, बहुवचन है, इच्छा से नहीं, इच्छाओं से बहुवचन है, तो मन की इच्छाओं से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे शब्दार्थ में, मन की इच्छाओं से, परिश्रम से, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मनोरथ यानी मन की इच्छाओं से न यानी नहीं होते हैं। सभी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य, यहाँ पर यह विशेषण है, यह विशेष्य स्वयं विभक्ति है, तो सोते हुए सिंह के षष्ठी विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो सोते हुए सिंह के मुखे यानी मुख में, मुख में क्यों लगा, सप्तमी अधिकरण आता, अधिकरण में पे पर होता है कि नहीं होता में, तो मुखे यानी मुख में। मृगहा, ये आपके कर्ता हो गए, मृगा यानी हिरण। अब न इसका और प्रवेशंति इसका लास्ट में अर्थ होगा, क्योंकि एक धातु रूप का सबसे लास्ट में अर्थ होता है। यहाँ सिद्ध्यंति का लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, क्योंकि इसके बाद में ये वापस था अलग से, वो को अलग बात है। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण न प्रवेशंति, प्रवेश नहीं करते हैं। प्रवेशंति बहुवचन है क्योंकि मृगा बहुवचन है, इसलिए प्रवेशंति भी बहुवचन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस श्लोक का सीधा सीधा अनुवाद देख लीजिए। सभी कार्य करने से ही या परिश्रम से ही होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण न प्रवेशंति यानी प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ पर मतलब पाठ का नाम था सुक्ति स्तबक है, यानी बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पर। यानी अपन कोई मन में सोचते हैं कि अपन कोई बहुत अच्छे से एक नौकर बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, लेकिन वो मन से सोचने से नहीं होता है। पढ़ाई करेंगे, कार्य करेंगे तो होगा। जिस तरह से सिंह होता है वो जंगल का राजा होता है, फिर भी वो सोता रहता है, तो सोते हुए के उसके मुख में आकर के हिरण वगैरह, शिकार वगैरह, उसके भोजन वगैरह मुख में आकर के नहीं प्रवेश करता, उसको भी खड़े होकर के परिश्रम करना पड़ता है। वो जंगल का राजा होता है फिर भी। तो अपन कौन से खेत के मूली हैं, अपन कौन से बहुत बड़े राजा हैं जो बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे? बैठे बैठे तो राजा के भी काम नहीं होता है, इसलिए काम करने पड़ते हैं, करने से होते हैं। सभी कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। क्योंकि जिस तरह से सोते हुए सिंह के मुख में भी हिरण प्रवेश नहीं करते। ये पहला श्लोक आपके क्लियर समझता हूं। अब आपका दूसरा श्लोक है, पठिते पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके पठित पाठ जीवने साधित नेव तेन पाठेन किम भवेत यो जीवने न सार्थक। ऐसे अर्थ होगा। पुस्तके सप्तमी विभक्ति है, रामे, सप्तमी में अधिकरण होता है, में अर्थ होता है। पुस्तक में पठित, पठित के अंदर आता है कत प्रत्यय, पढ़ा हुआ, ठीक है ना। पठित यानी पढ़ा हुआ, पाठ है यानी पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ। जीवने यानी जीवन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पुस्तके पुस्तक में, जीवने जीवन में, ठीक है ना। जीवन में साधित है यानी उपयोग वाला, काम वाला, नेव यानी नहीं होता है। जीवन में
काम का नहीं है। नेव के अंदर वृद्धि संधि है न प्लस एव, ठीक है ना, न प्लस एव वृद्धि संधि है, न यानी नहीं, एव यानी ही, तो नेव का मतलब भी होता है नहीं। जीवन में अर्थ वाला मीनिंगफुल नेव यानी नहीं होता है। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में काम का नहीं होता है। तो तेन पाठेन, तेन के अंदर भी तृतीया विभक्ति है, पाठेन में भी तृतीया विभक्ति है। तेन पाठेन यानी उस पाठ से, तेन यानी उस से, पाठेन यानी पाठ से, लेकिन दोनों कंटिन्यू आ जाता है तो लास्ट वाले के साथ में से लगता है हिंदी में। तेन यानी उस, पाठेन यानी पाठ से, पाठेन यानी पाठ से, तेन यानी उस, पाठेन यानी पाठ से, किम भवेत यानी क्या होता है, क्या होना चाहिए, किम यानी क्या, भवेत यानी होना चाहिए। यो का उत्वय विसर्ग संधि से यो है, बाकी इसका होता है यह है, यह है यानी जो, जीवने यानी जीवन में, सार्थक है यानी अर्थ वाला न यानी नहीं होता है। जो जीवन में, जीवने सप्तमी विभक्ति है, जीवन में, सार्थक है यानी अर्थ वाला, उपयोग वाला न यानी नहीं होता है। उस पाठ से क्या लाभ है, जो जीवन में अर्थ वाला नहीं होता है, उपयोग वाला नहीं होता है। दोबारा देख लो, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में काम का नहीं होता है, उपयोग वाला नहीं होता है। तो उस पाठ से क्या होता है, उस पाठ को पढ़ने से क्या होता है जो जीवन में काम का, उपयोग वाला नहीं होता है। क्लियर, समझ में आया। यहां आपका तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, क्योंकि तुष्यन्ति धातु रूप है, धातु रूप का मतलब क्रिया होता है और क्रिया हमेशा हिंदी में लास्ट में आती है, तो ऐसे अर्थ होगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, ही का कोई मतलब नहीं है। तस्मात् यानी तस्मात् और उसके बाद में प्रियम, फिर वक्तव्यम, फिर आएगा वचने, फिर का, फिर दरिद्रता, बिल्कुल सिंपल अर्थ हो जाएगा। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन के अंदर तृतीया विभक्ति है ना, रामायण की तरह। तो प्रिय यानी प्रिय, मीठी, वाक्य यानी वाणी, वाक्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, वाणी, मीठी वाणी या प्रिय वचन। प्रदानेन यानी बोलने से, प्रदानेन यानी बोलने से। सर्वे के अंदर प्रथमा बहुवचन है, जंतवः के अंदर भी जंतु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, जंतु जंतु, जंतवः रघु रघु रघवः, है ना, जंतवः प्रथमा बहुवचन है। सर्वे यानी सभी, जंतवः यानी प्राणी, जंतवः यानी प्राणी, है ना, मनुष्य पशु पक्षी सब होते हैं, उसको जंतवः प्राणी कहते हैं। मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात के अंदर तत् सर्वनाम शब्द पंचमी एक वचन है, फिर भी यहां पर तस्मात का मतलब होगा इसलिए, तस्मात यानी इसलिए। प्रियम यानी प्रिय वाणी ही, वक्तव्यम यानी बोलनी चाहिए, ही का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, इसलिए प्रिय वाणी ही वक्तव्यम यानी बोलनी चाहिए। वक्तव्य में वच धातु तव्यत प्रत्यय, तव्यत का मतलब होता है चाहिए अर्थ में, वक्तव्यम यानी बोलनी चाहिए। वचने रामे सप्तमी एक वचन है कि नहीं, 7वें नंबर पे अधिकरण कारक में पे पर होता है। वचने यानी बोलने में, वचने यानी बोलने में। का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी है, बोलने में क्या गरीबी है भाई, ठीक है ना। इसलिए प्रिय यानी मीठी वाणी ही, वक्तव्यम यानी बोलनी चाहिए, वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता यानी क्या गरीबी है। पूरा देख लो, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर आपके चौथा श्लोक है, उसके बाद में पांचवा आपके लास्ट है। गच्छन पिप्पले को याते योजनाम नाम सतान्यान अपि अगच्छन वेनते अपि पदम एकम ने गच्छति। यहां ध्यान से देखो, गच्छन के अंदर गम धातु सत्री प्रत्यय है, पिप्पली को के अंदर उत्वय विसर्ग संधि है, को का क विसर्ग बन गया, पिप्पली क है, और याति आपका या धातु है, और योजना नाम इसके अंदर षष्ठी बहुवचन है, रामा नाम, बालका नाम, और सतान्यापि के अंदर सतानी प्लस अपि, यहाँ पर यण संधि है। ए गच्छन के अंदर ए लग गया, और गच्छन यहाँ पर आपका नए तत्पुरुष समास है, तो यह गच्छन सेम टू सेम है, ए गच्छन आ गया। वेन तेयो अपि, यहाँ पर आपके बन गया
वेन ते यह प्लस अपि, यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। उसके बाद में पदम एकम के अंदर मैं अलंत हुआ तो अंदर से ए निकला, एकम, ठीक है ना। पदम प्लस एकम न गच्छति। इस तरीके से यहाँ शब्दों को पहले अलग अलग करना है। शब्द अलग अलग हो गए ना। अब इसके अनुवाद की ट्रेडेंसी आपको बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अनुवाद कैसे होगा। इसका अनुवाद पिप्पलिक है, गच्छन योजना सतानी योजना नाम अपि जाति। सबसे पहले पिप्पलिक है, फिर गच्छन, पिप्पलिक है, गच्छन, सतानी योजना नाम अपि जाति, सब आगे। अब देखियो पिप्पलिक है का मतलब होता है चींटी। चींटी होती है ना, चींटी जो काट जाती है, चींटी होती है ना, वो चींटी। पिप्पलिक है यानी चींटी। गच्छन यानी चलते हुए, सत्री प्रत्यय हुए अर्थ में होता है। गच्छ का मतलब जाना होता है, गच्छन यानी चलते हुए। तो पिप्पलिक है यानी चींटी, गच्छन यानी चलते हुए, शतानी यानी 100 हंड्रेड्स, योजना नाम यानी योजन, अपि यानी भी, याति यानी चली जाती है। चींटी चलते हुए 100 योजन भी चली जाती है, 100 योजन भी चली जाती है। एक योजन में कितने होते हैं? 4 कोस होते हैं। 4 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर होते हैं। तो एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में 1200 किलोमीटर होंगे, ठीक है ना। तो चींटी चलते हुए 100 योजन भी चली जाती है, याति यानी चली जाती है। और गच्छन यानी बिना चलते हुए। वेनते विनता का पुत्र होता है सांप। सांप होता है ना, वो सांप होने पर अपि यानी भी, एकम पदम, एकम यानी एक, पदम यानी कदम, एक कदम 1 स्टेप, ठीक है ना, एक कदम भी न गच्छति यानी नहीं जा सकता। अब सांप कितना बड़ा होता है, अगर वो नहीं चलेगा तो सांप होने पर भी वो एक कदम भी नहीं चल सकेगा। और चींटी है वो कितनी छोटी होती है, फिर भी चींटी चलते हुए 100 योजन भी चली जाती हैं। और नहीं चलते हुए सांप होने पर भी अपि यानी भी, एकम पदम न गच्छति, एक कदम नहीं जा सकता। याद हुआ, समझ में हुआ? अब ये आपका 5वां श्लोक, अंतिम श्लोक। काक कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। काकह यानी कौआ, कृष्ण यानी काला होता है। कृष्ण का मतलब काला। काक है कृष्ण यानी कौआ काला होता है। पिक है कृष्ण यानी कोयल भी काली होती हैं, कोयल भी काली होती हैं। पिक काकयो यानी कोयल और कौए में सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, रामयो। कोयल और कौए में को भेद है, क्या भेद है, क्या अंतर है? कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती हैं। कोयल और कौए में क्या अंतर होता है? दूसरी लाइन में बताया, वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर क्यों लगा? सप्तमी विभक्ति है, में पे पर लगता है। वसंत ऋतु प्राप्त होने पर काके काके पिके पिके, कौआ हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। मतलब अंतर स्पष्ट हो जाता है। कैसे? वसंत ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में कौवे और कौवी क्या करते हैं? एक घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद में जब वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं तब कोयल वहाँ आती हैं और कौवे के अंडे को उसके घोंसले में से उठाकर नीचे पटक देती हैं और उस कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देकर के वहाँ से भाग जाती है। जब कौवे वापस आते हैं तो उनको लगता है कि हमारे ही अंडे हैं, इसलिए वो उसका पोषण करते हैं। जब वो अंडे फूट करके बच्चे बनते हैं तब बच्चे बनते हैं तो भी काले होते हैं। कौओं को पता नहीं होता है कि ये कौआ है या कोयल है। लेकिन जब वो 4 महीने बाद में वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के समय जब वो कोयल के बच्चे बोलते हैं ना तब कौओं को पता चलता है कि ये तो कौए मतलब कोयल है। उसके बाद में वो उसके चोंच मारते हैं, लेकिन क्या करें, उसको तो बड़ा कर दिया उन्होंने। इस तरीके से ये श्लोक है कि
कौवा कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? लेकिन वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। आ गया समझ में? ये अपना 8वें पाठ के पांचों के पांचों श्लोक हमने पढ़ लिए। अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला देख लीजिए, उद्यमेन यानी परिश्रम से, और इंग्लिश भी लिखा है उद्यमेन यानी बाय हार्ड वर्क। ओके, उद्यमेन यानी परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क। मनोरथ है यानी मन की इच्छा से, ये इच्छाओं से लिखना चाहिए इनको, ठीक है ना। उसके बाद में डिजायर मतलब इच्छा, ओनली बाय डिजायरिंग केवल इच्छा से। सिंह का मतलब शेर का मतलब लॉयन। मृगा यानी हिरण या पशु, दोनों ही अर्थ होते हैं। हिरण होगा तो डियर्स और पशु होगा तो एनिमल्स। इसके बाद वाला है दरिद्रता यानी दीनता, कृपणता यानी पॉवर्टी, गरीबी लिखना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। तुष्यंती यानी संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। गेट सेटिस्फाइड, मानवः यानी मनुष्य, ह्यूमन बिगिंस। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर। वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन बोलना चाहिए, हो गया शुड बी स्पोकन। वचने यानी बोलने में, इन स्पीकिंग साधित है, उपयोग किया, यूज्ड काम में लिया। भवेत होगा या होना चाहिए, शुड बी। नेक्स्ट आपका है सार्थक है यानी अर्थपूर्ण, प्रयोजन वाला, काम वाला, मीनिंगफुल। काका है कौवा, क्रो। कृष्ण है काला, ब्लैक। पिक है कोयल, कुक्कू। पिक काकयो यानी कोयल और कौवे में, बिटवीन कुक्कू एंड क्रो। प्राप्ति आने पर, आफ्टर गेटिंग के बाद में गच्छन यानी जाता हुआ, विल गोइंग। पिपलिक है यानी नर चींटी। एंड ही याति यानी जाता है, गोज। योजना नाम यानी 4 कोसों का, और 4 कोसों में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं। ए मेच्योर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। शतानी यानी 100 यानी हंड्रेड्स। ए गच्छन यानी न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। वेनते यानी गरुड़ा। शब्दार्थ हो गए पूरे। अब अपन क्या लेंगे? अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सर्वान श्लोकान स्वैश्वर गायत। सभी श्लोकों को स्वैश्वर यानी ऊंची आवाज में, गायत यानी गाओ। हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशा नाम योजित। श्लोक के अंशों को, श्लोक के टुकड़ों को जोड़ना है। कै खंड को ख खंड से जोड़ना है। तो तस्माद प्रियम वक्तव्यम, इसके आगे क्या आएगा? वचने का दरिद्रता, तो इसका ये जुड़ जाएगा। समझ में आया? तस्माद प्रियम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपले को याते, योजना नाम सतान्य अपि। जाते हुए पिपले का 100 योजन चला जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवे। तो प्रिय वाक्य को किससे जोड़ेंगे? सर्वे तुष्यन्ति जंतवे से। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थके। उस पाठ को पढ़ने से क्या है जो जीवन में अर्थ वाला नहीं होता है। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद है, पिक काकयो। ये आपके मिलान से हो गया। अब यहाँ आपके तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखने। संस्कृत में प्रश्न है, इसको पहले हिंदी में समझते हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी प्राणी किससे प्रश्न होते हैं? तो सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन। अब पिक काकयो भेद कदा भवति। कौवा और कोयल और कौवे में अंतर कब हो जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? वसंत समय प्राप्ति, मतलब वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर।
वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर दोनों में अंतर हो जाता है। कै गच्छन योजना नाम शतानि अपि याति, कौन चलते हुए सैकड़ों योजन भी चला जाता है। तो यहाँ पर पिप्पली है, और पिप्पली का मतलब क्या होता है, चींटी, नर चींटी है ना, चींटा, वो पिप्पली 100 योजन चला जाता है चलते हुए। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। तो यहां पर आएगा प्रियम, प्रियम यानी प्रिय बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, तो यहां पर क्या उत्तर आ जाएगा, प्रियम, प्रियम वक्तव्यम। ठीक है ना। अब सबके खड़ी पाई आ जाएगी और इसी तरह से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर बन गए हैं। अब अपना चौथा प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित यानी सही, कथन यानी बात के सामने, समक्षम यानी सामने। आम, आम का मतलब होता है हाँ, यस। आम का मतलब वो नहीं होता है मैंगो, गुटली, वो नहीं होता है। आम का मतलब होता है हाँ। सही कथन के सामने आम लिखना है। अनुचित कथनानाम यानी गलत बात के सामने, गलत वाक्य के सामने समक्षम न इति लिखत यानी न लिखना है। तो यहाँ पर पहली बात है, काके कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो क्या सफेद होता है, गलत बात है, इसलिए इसके सामने क्या होगा, न होगा। इसके सामने क्या होगा, न होगा। ओके। अब दूसरा है, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, तो इसके आगे आम, आम यानी हाँ, ठीक है ना। तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम आम होगा। वसंत समय पिक्काक्यो भेदः भवति, वसंत ऋतु प्राप्त होने पर कोयल और कौवे में भेद हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होगा, आम होगा। वेनते पशु अस्ति, नहीं, वेनते पशु होता है क्या, नहीं, कीड़ा होता है। कौन होता है वो सांप होता है, सांप पशु थोड़ा ही होता है, इसलिए इसके आगे क्या होगा, न, इसका न राइट होगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, आम, राइट हो गया। इस तरीके से अपने सारे ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी आपके 5वां क्वेश्चन है, मंजूषात है समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से मतलब इंडेक्स से, समानार्थक मतलब सिमिलर वर्ड है ना, पर्यायवाची शब्द, चित्वा यानी चुनकर, लिखत यानी लिखिए। तो ग्रंथे, कोकिला है, गरुड़ है, परिश्रमेण, कथने, इसमें सप्तमी है, इसमें सप्तमी है, प्रथमा है और इसमें तृतीया है। तो यहाँ पर वचने, इसमें सप्तमी है, तो वचने, ग्रंथे, कथने, कथने राइट होगा। तो वचने के सामने क्या होगा, कथने, ठीक है ना। इस तरीके से वचने के सामने अपने को कथने लिखना है। वेनते मतलब गरुड़, पुस्तके मतलब ग्रंथे, पुस्तक और ग्रंथ एक ही बात है। उद्यमेन, परिश्रमेण, इसमें भी तृतीया उसमें भी तृतीया। पिका है मतलब कोकिल है, पिका है मतलब कोयल, कोकिल है मतलब कोयल, ठीक है। ये सारे लिख के बता दिए। वेनते गरुड़, पुस्तके, ग्रंथे, उद्यमेन, परिश्रमेण, पिका, कोकिल है। अब आपका जो है इस 8वें पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को, विलोम शब्दों को मिलाओ। अपोजिट वर्ड मैच द अपोजिट वर्ड्स, कै को ख से मिलाना। सार्थक, सार्थक का क्या दिख रहा है आपको, निरर्थक। कृष्ण मतलब काला, श्वेत है मतलब सफेद। अनुक्तम, उक्तम, अनुक्तम यानी नहीं कहा हुआ, उक्तम यानी कहा हुआ। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य जागते हुए के, सुप्तस्य सोते हुए के। इसी के साथ में ये अपना पाठ पूरा हो गया। इसी तरह से हमारे सारे के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं, पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई है। आप अपने मित्रों को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी बच्चों को बोलिए, सारे के सारे हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे के सारे वीडियो आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को अगले वीडियो तक विराम देते हैं। धन्यवाद। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।